बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्रिकेट एनालिस्ट, वेटरन क्रिकेटर जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर खुश आमदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करना चाहेंगे कि अब पाकिस्तान आगे अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाएगा। यानी अब कल का मैच हो गया, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, आसानी से नहीं जीत सके, आसानी से जीतना चाहिए था इसलिए कि अब पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलना, पाकिस्तान ने बाइकआउट करना है। तो पाकिस्तान को अपने सारे मैच जीतने, अगर हम ये आसान मैचेस हारते रहे तो फिर पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो सकता है। इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि चलें, कल पाकिस्तान ने मैच जीता, अच्छी बात है कि एक कामयाबी से ओपनिंग हो गई, अकाउंट खुल गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी जितना आसान मैच था, जितनी आसान टीम थी, हॉलैंड या नीदरलैंड्स की टीम की कोई इतनी स्टैंडिंग नहीं है, और जब 147 पे टीम को कंटेन भी कर लिया था, तो फिर इस तरीके से लास्ट मोमेंट तक मैच को लेके जाना, जब 50 बॉलों पे 50-53 रन अ बॉल चाहिए होता है T20 में, तो बहुत आसान मैच होता है। क्या वजह बनी आप समझते हैं कि पाकिस्तान फिर वही मुश्किलात का शिकार, एक सनसनी, एक जनाब हारेगा जीतेगा, छक्के लगाने पड़े, फहीम अशरफ नहीं होते तो हम मैच हार जाते, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा गेम को समझने की कोशिश करें। हमेशा जो ना, मतलब जो टीमें हैं ख़ास तौर पे जो 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 जिनके पास कोई चीज़ खोने को नहीं है, स्पेशली आपका नीदरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, यूएसए हो गया, आपका यूएई हो गया, इनफैक्ट नेपाल हो गया, इन ये लोग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक्सपीरियंस के लिए जो है ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए आते हैं। और आईसीसी का भी बेसिकली प्लान यही है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो बड़े मैचेस खिला के जो है ना वो ग्रूम करें। दूसरा, अब आप थोड़े से इनकी प्लेयर्स की जो है ना वो एडजस्टमेंट देखें। मोस्टली दे आर इंडियन, पाकिस्तानी, आपका श्रीलंकन, और यही वो रीजन्स हैं जिनके जो है ना वो क्रिकेटर्स इन टीमों के अंदर जो है ना वो खेल रहे हैं। इनफैक्ट नीदरलैंड के अंदर तो साउथ अफ्रीका के एक्स क्रिकेटर्स भी जो है ना वो खेल रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट टेक देम इजी, कि उनको आप ये कंसिडर ना करें कि दे आर नॉट अ गुड टीम। अच्छा, T20 का जो फॉर्मेट है वो बड़ा अजीब किस्म का फॉर्मेट है। हमने कल भी जिसके बारे में डिस्कशन किया था कि भाई आर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स, बट अगर आप थोड़ा सा पहली इनिंग को एनालाइज करें कि ये 145 रन बने कैसे, तो इसका मतलब है कि हमारी बैटिंग थोड़ी कोलैप्स हुई थी, हमारी बॉलिंग भी जो है ना वो कोलैप्स हुई थी। आप समझते हैं कि 145 नहीं बनने चाहिए थे? नहीं बनने चाहिए थे। इतनी अच्छी स्पिन पिच, आपके पास इतने अच्छे स्पिनर्स, आप ज़बरदस्ती फास्ट बॉलर्स को जो है ना, पाकिस्तान तो फास्ट बॉलर्स के साथ, इन्हें फास्ट बॉलर के साथ जो ना खेल रहे थे। अगर हमने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देखी तो जो सबसे ज़्यादा गोरों को प्रॉब्लम होती है वो मिस्ट्री स्पिनर्स की जो ना होती है। अगर हमने कल भी अपना एनालाइज किया तो हमने अबरार की बॉलिंग चेक की कि हम उसके बरार के स्टार्ट्स क्या थे। तो और हमने ये भी देखा कि साइम अयूब से हमने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक ही ओवर जो है ना वो कराया, हमने उनको पावर प्ले में बॉलिंग नहीं कराई। तो इट्स सिर्फ गलतियां जो है ना वो बैट्समैनों की नहीं निकालनी चाहिए, गलतियां जो है ना वो बॉलर्स की भी निकालनी चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि हमारी कैप्टन्स की क्या गलती थी। भाई, कैप्टन को एक तरफ अगर आप शाहीन से बॉलिंग करा रहे थे तो दूसरी तरफ आप साइम अयूब से करा लेते हैं। और हमने ये देखा कि साइम का कॉन्फिडेंस जो है ना इस वक्त स्काई हाई है। हेड को आउट करना, मिचेस मार्श को आउट करना, आपका शॉट को आउट करना, पावर प्ले में आके बॉलिंग कराना, इट्स नॉट इजी। जब आपका बॉलर का मॉरल इतना हाई है तो, और आप श्रीलंका के पिचेस में खेल रहे हैं जहां पर आपको स्पिनर सपोर्ट भी करेंगे, वहां आपने उसको क्यों पावर प्ले में जो हम साइम अयूब को क्या बैटर ज़्यादा लेने लग गए हैं? बॉलिंग में हम शेखी हो जाते हैं कि पता नहीं बैटिंग अच्छी कर रहा है तो बस उसको बैटिंग में वो करें। देखिए, अब तो द वर्ल्ड क्रिकेट इज बीन रिकॉग्नाइज हिम एज अ लाइक एन ऑलराउंडर। और अच्छी बात है कि भाई आपको 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 वैरायटी ज़्यादा मिलती है। आप देखें कि कल के मैच में फ़हीम अशरफ ने एक भी ओवर नहीं कराया, हम उसको एज अ ऑलराउंडर खिला रहे थे, उसे एक भी ओवर, और हम उसको बॉलिंग ऑलराउंडर खिला रहे थे और उससे एक भी ओवर नहीं कराया। इसका मतलब ये कि द कैप्टन हैज़ रीड कि इट्स द पिच विल नॉट सपोर्ट फास्ट बॉल, और हमें जितने भी एक्स्ट्रा रन पड़े वो हमें शाइन के ऊपर पड़े। नो डाउट कि ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, बट इवेंचुअली आपको जो है ना ज़रूरी नहीं है कि हर मैच के अंदर आप एक ही फार्मूले से जाएं, एक ही जो है ना मतलब तरीके से जाएं। आपको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, और साइम का जो है ना यूज़ करना जो है ना वो ज़रूरी था। और आई थिंक सलमान अली आगा मिस दैट ट्रिक। फिर जैसे हम बैटिंग पे आए, वी स्टार्ट ऑन एन अमेजिंग नोट,
और हमने बहुत अच्छी ओपनिंग की। साइम ने जो ना फेयरलेस क्रिकेट खेली और उसके बाद इसी चीज़ को कंटिन्यू थोड़ा सा सलमान अली आगा ने किया। उसके बाद जो ना वो साहबजादा फरहान, आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी हिम ऑन अ फर्स्ट मैच। आई वॉज थिंकिंग कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी सीरीज़ गई थी शायद उसको चांस ना मिले। परफॉर्म तो किया, आज उसने आउटस्टैंडिंग जो है ना Outstanding परफॉर्म perform किया। किया। और उसके बाद अगेन बाबर आजम को जिस रोल के लिए खिलाया गया उस रोल पर उन्होंने वो गेम नहीं खेला। स्टेप आउट करके उन्होंने छक्का लगाने की कोशिश की, उसके बाद कंटिन्यू आपकी विकेटें जो है ना वो गिरती रहीं। अच्छा, प्लस फिर आप हमेशा एक चीज़ याद रखें कि ये बोलना कि यार आपको फ़हीम अशरफ ने जिता दिया, भाई आप प्लेइंग 11 से खेल रहे हैं और फ़हीम अशरफ इज पार्ट ऑफ योर प्लेइंग 11। तो आपने किसी को बाहर से नहीं बुलाया आप मैच जीतने के सर लिए। लेकिन एक बात यहाँ हो रही है ना कि फ़हीम अशरफ 2020 में भी हमारे साथ थे, फ़हीम अशरफ 2021 में भी, मतलब 21 में भी थे, 22 के T20 में भी, लेकिन उनको नहीं लिया गया था। 3 T20 के वर्ल्ड कप मिस कराए गए फ़हीम अशरफ को, 21, 22 और 24। अब यहाँ बहुत बड़ा सवालिया निशान ये आता है कि अगर इतने अच्छे क्रिकेटर हैं और प्लेइंग 11 में उनको होना चाहिए था, ऑलराउंडर हैं, तो किस सियासत के तहत उनको 3 T20 वर्ल्ड कप मिस करा दिए सर, 21, 22 और 24? देखिए अगेन ये सवाल एशिया कप में भी हुआ था कि फ़हीम अशरफ की कमबैक क्यों हुई है। आप प्रीवियसली जितना ज़्यादा आप उसको कुरेदेंगे, सियासत को लेकर आएंगे, परफॉर्मेंस को लेकर आएंगे, ये हमेशा सवालिया निशान जो ना वो बनता रहेगा। देर आर अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट। वो ये भी कहते हैं कि भाई उस्मान की जगह जो है ना वो ख्वाजा नाफे को खेलना चाहिए था, ख्वाजा नाफे की जगह जो है ना वो रिजवान को खेलना चाहिए था। अब हो सकता है अगले ये वर्ल्ड कप ख़त्म हो, शायद रिजवान की भी जो है ना वो कम बैक हो जाए। तो अभी जो हमारे पास प्लेइंग है और जो बेसिकली 2026 का वर्ल्ड कप है जो बेसिकली इंडिया और कोलंबो में हो रहा है, एंड वी आर ऑन अ वेरी चैलेंजिंग साइड कि एक गेम फोरफिट करके दिलेरी से हमें 3 मैचेस जो है ना वो जीतने ही जीतने हैं ताकि हम अगले राउंड में क्वालिफाई करें। वहाँ पर जो है ना वो बेसिकली हम बीइंग अ क्रिटिसाइजर और वहाँ हमें जो है ना अपनी टीम को जो है ना 100% सपोर्ट आप करना समझते चाहिए। फैसला ठीक है इंडिया के खिलाफ ना खेलना और अपनी टीम पे निसार करके सोचना है कि हम 3 मैच जीत लेंगे, बाहर में डालो, इंडिया से नहीं खेलेंगे? देखें जो भी कुछ हुआ क्रिकेट के अंदर, जिस तरीके से भी हुआ, बांग्लादेश के साथ जो हुआ, उसके अंदर किसी ना किसी बोर्ड को स्टैंड लेना ही लेना चाहिए। अच्छा, अब वो उसके अंदर क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या स्मार्टली मूव होता, किस तरीके से मूव होता, एंड आई थिंक पाकिस्तान डन द वेरी राइट थिंग। अगेन ऑल क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी साहब, जो उन्होंने एक ऐसी टेक्निक निकाली कि जिसके अंदर हमने वर्ल्ड कप का बायकॉट भी नहीं किया, हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी गए। और माजी में हमने देखा बहुत सारी टीमों ने अपने गेम फॉरफिट किए हैं। आपका इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से मना किया, न्यूजीलैंड ने कीनिया जाने से मना किया, आपका बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो मतलब देयर आर सो मेनी वे जहाँ पर अलग अलग तरीके से अपना प्रोटेस्ट जो ना रजिस्टर्ड कराया जा जाता है। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर्ड कराया, एक टाइम पे इंडिया ये कह रहा था कि पाकिस्तान को तो मैच हारना ही हारना था। बट वी कोटेड एन एग्जाम्पल कि हमने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हराया, हमने साउथ अफ्रीका को 2-1 हराया। ये वो 2 टीमें जो T20 क्रिकेट की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टीम है। तो अगर हम उनको इस तरीके से हरा सकते हैं तो इंडिया को भी हरा सकते हैं। वी आर टू मच केपेबल टू बीट देम एज वेल। और ये 4 ही चीज़ें रखते हुए हमने बोला कि जी हम इनके साथ सर अब सवाल ये भी पैदा हो रहा है ना कि मतलब फाइनल सेमीफाइनल पढ़ना है इंडिया से पाकिस्तान का, और उस सूरत में फिर क्या होगा? लेकिन जो हमने मैच फॉरफिट किया है वो हमने एक इंडिविजुअल मैच फॉर्मेट किया। अगर 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 आपने सर सेमीफाइनल या फाइनल खेलना ही है तो फिर इंडिविजुअल मैच फॉरफिट करने से क्या फायदा है? अब खेलना ही था तो उनको फाइनेंशियल लॉस होगा। अच्छा, और एक आपने प्रोटेस्ट अपना रजिस्टर्ड करा दिया, वो काम कर दिया जो इंडिया के अंदर गट्स नहीं थे करने के लिए। उनकी आवाम बकौल उनके कि वो इतना हाथ नहीं मिलाते थे, हमने तो खेलने से इनकार कर दिया। मतलब आप ये सोचे ना कि ये प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड कराने के लिए आपको बहुत बड़ा दिल और गुर्दा चाहिए, और वो पाकिस्तान ने करके दिखाया। और किसके लिए करके दिखाया? अपने लिए नहीं करके दिखाया, आपने अपने साथी बोर्ड के लिए करके दिखाया और ये बताया कि आपके साथ अगर ज्यादती हुई तो हम आपके साथ खड़े हुए। जबकि माजी में पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, मजीद गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये जो डिसीजन है पाकिस्तान का कैसा साबित होगा और टीम में अब क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना है नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अब पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होगी आने वाले मैचों के लिए। तो सर, आपसे जानना चाहूँगा कि अब चलें, ये मैच हुआ, अब आगे के मैच हैं, आप क्या समझते हैं? उस्मान खान को चेंज किया जाएगा? बाबर आजम के साथ क्या होगा, क्या समझते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो ना ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्होंने बाबर आजम को क्या रोल दिया हुआ है। एंड आई थिंक अभी अब आप वर्ल्ड कप स्टार्ट कर चुके हैं, आपने जिस कॉम्बिनेशन के साथ स्टार्ट किया है, आपको एक मैच के ऊपर उनको जज नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि बाबर आजम ने भी लास्ट मैच में 50 लगाई, उस्मान खान ने भी उस अपने लास्ट मैच में जो ना वो 50 लगाई। तो एक मैच में ना दी ओनली क्वेश्चन मार्क विच वी हैव इज साहबजादा फरहान। आपने कल उसने जिस तरीके से बैटिंग की तो उसने भी अपनी फॉर्म जो ना रिकॉल कर ली। तो ओवरऑल जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा जो ना बैटिंग के अंदर शफल नहीं करना चाहिए। मेरा अपना फेवरेट प्लेयर बाहर बैठा हुआ है फ़खर जमान। आई थिंक उसको टीम के अंदर जो ना होना चाहिए, बट कहाँ आप उसको खिलाएंगे, कैसे आप खिलाएंगे? तो अभी जो है ना आपको इसी कॉम्बिनेशन के साथ जो है ना वो आगे जाना चाहिए। हाँ, बॉलिंग के अंदर आपको ज़रूर जो है ना वो चेंजिंग करनी चाहिए कि आपको उस्मान तारिक को कहाँ इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। आई थिंक यूएसए के मैच के अंदर उस्मान तारिक और अबरार दोनों को खिलाना चाहिए, और हमें या तो शाहीन को रेस्ट कराना चाहिए या फिर हमें। आप समझते हैं कि शाहीन की वो फॉर्म नहीं नज़र आ रही जो नज़र आनी चाहिए देखिए, थी? एक मैच में ना यू कैन नॉट जज एनीवन, और प्लस दूसरा ये है कि देखें ये वो ट्रैक्स नहीं है। आप यू आर नॉट प्लेइंग इन इंग्लैंड, यू आर नॉट प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, यू आर नॉट प्लेइंग इन न्यूजीलैंड। श्रीलंका के अंदर जो है ना वो बेसिकली स्पिनर्स विल डू मोर रादर देन जो है ना वो लेस। अभी आपके जैसे ही जो है ना नाइट के मैचेस शुरू होंगे, ड्यू प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, आपका स्पिनर जो है ना एवरेज हो जाएंगे। तो वहाँ पर आपके फास्ट बॉलर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर अगर ये भी सारी चीज़ें आपको जो है ना वो जज करनी पड़ेगी, और ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या अपना प्लेइंग जो है ना कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए। बट बैट्समैन को अभी आपको पूरा मौका देना चाहिए, एक मैच और आप खिलाएं, देखें वो किस तरीके से परफॉर्म करें। अच्छा, और इट्स अ वेरी गुड साइन कि भाई पाकिस्तान को पहले ही मैच में जो है ना वेकअप कॉल मिल गई, तो जिससे वो अगला मैच खेलने के लिए जाएं तो बेसिकली उनको पता होना चाहिए कि भाई दे कैन नॉट टेक एनीबडी इजी। आगे मैच यूएसए के साथ भी है, उसके बाद मैच जो है ना वो मेरे ख्याल से नामीबिया के साथ भी है। तो मतलब वी हैव टू बी वेरी सीरियस इन आवर कैंपेन, और आपके कोचेज़ ने ये सारी चीज़ें उनको कल याद दिला दी होंगी कि भाई हमने 3 मैचेस खेल के 3 मैचेस जीत के आगे जाना है। ठीक है। अच्छा सर, अब जबकि ये सारी सूरत हाल सामने है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को जो 1 डाउन या 2 डाउन की बात की स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी? ओपनिंग स्टैंड तो अच्छा मिल गया था पाकिस्तान को, और मेरे ख्याल में ये ओपनिंग स्टैंड 50 रन 60 रन का बहुत होता है किसी भी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, 5 ओवरों में, वो भी। क्या कहेंगे? देखें, ओवरऑल सलमान अली आगा ने पूरी जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेली उसके अंदर बहुत अच्छा जो ना 1 डाउन जो ना खेला, ख़ास तौर पे जब विकेटें जल्दी भी गिर गई। तो अगेन आई डोंट थिंक सो कि हमें 1 डाउन और 2 डाउन के ऊपर किसी किस्म की कोई एडिटिंग करनी चाहिए। और बाबर आजम को रिकॉल इसीलिए किया गया, बुलाया इसीलिए गया कि बेसिकली अगर हमारी विकेटें गिर जाएं तो हम सिंग रन बॉल खेलें, और क्योंकि हमारे पास जो फायर पावर है, हमने लास्ट मैच में देखा भी कि किस तरीके से बाबर आजम सिंगल ले रहे थे और शादाब किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की जो ना पिटाई लगा रहे थे। तो दैट्स अ गेम प्लान, और उस गेम प्लान के अंदर जो ना बाबर आजम वॉज आइडियली फिट, ही नोज हाउ टू टेक अ सिंगल, और वो इस चीज़ के एक्सपर्ट भी हैं माशाल्लाह। तो आई थिंक हिज रोल इज़ टोटली डिफाइंड, और उनकी जगह इस पूरी टीम के अंदर अगर ये काम कोई कर सकता है तो वो सलमान अली आगा खुद कर सकते हैं या बाबर आजम कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी किस्म की किसी हमें कोई बैटिंग के अंदर किसी किस्म की कोई शफलिंग करनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर देखना चाहिए कि आइदर हमें उस्मान के साथ जाना चाहिए या हमें ख्वाजा नाफे के साथ जाना चाहिए। देखिए, उस्मान और ख्वाजा नाफे में फ़र्क ये है कि ख्वाजा नाफे यंगस्टर्स हैं, बड़े अच्छे एग्रेसिव प्लेयर हैं, बट उस्मान खान जो है ना वो कंटिन्यू जो है ना पीएसएल के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, इंटरनेशनल बॉलर्स को खेल चुके हैं, पूरा सीज़न जो है ना वो मुल्तान सुल्तान से जो है ना आप वो खेले उस्मान हैं। खान को ज़्यादा फेवर करते हैं? हाँ, क्योंकि देखें ओवरऑल डिफरेंस जो है ना वो एक्सपीरियंस का, प्रेशर का, और आपने कितने प्रेशर जो ना वो अपने ऑब्जर्व किए हैं। और ख्वाजा नाफे अभी उनको वर्ल्ड कप के अंदर स्क्वाड में रखना, टीम के साथ मूव करना ही उनके एक्सपीरियंस के लिए जो है ना बहुत बड़ी बात है। सर, बॉलर्स में क्या पाकिस्तान को मज़ीद अब स्पिनर्स लाने चाहिए और पेसर्स हटाने पड़ेंगे? क्या करना पड़ेगा, आप क्या समझते हैं? 3 पेसर्स की ज़रूरत नहीं है श्रीलंकन पिचेस पे?
देखिए अगर आप ओवरऑल देखें तो हम दो से गए थे। एक को तो हमने भाई मैं ओवर भी नहीं लिया। ऑलराउंडर ले रहे हैं। हाँ, और उन्होंने प्रूव भी किया, तो आप बेसिकली ऐसा तो नहीं है मैन ऑफ द मैच भी बने तो आप उनको बिल्कुल। रिमूव तो करेंगे नहीं। हाँ। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप शाहीन के साथ जाएं या सलमान मिर्ज़ा के साथ जाएं। ये बड़ा टफ सिचुएशन है वर्ल्ड कप के अंदर कैप्टन के लिए डिसाइड करना है कि आइदर वो एक्सपीरियंस के साथ जाए, आपका माजी में परफॉर्मर के साथ जाए, या वो जिसने लास्ट मैच में अच्छी जो ना वो बॉलिंग की हुई है। हाँ, बट अगर आप ओवरऑल देखें तो आई थिंक के हमें श्रीलंका के अंदर स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा रिनाय करना पड़ेगा। एंड आई थिंक के हमें साइम तो सिलेक्शन पे ही काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये 3 पेसर्स और इनके साथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि शुरू में तो फ़हीम अशरफ पे भी सवाल उठ रहा था कि इनको क्यों लाया गया है। तो लेकिन रात के मैचेस के अंदर जो है ना वो स्पिनर्स जो है ना वो बिल्कुल ऑर्डिनरी हो जाएंगे, और आपके जो है ना यही फास्ट बॉलर जो है ना वो आपको मैचेस जितवा रहे होंगे, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि ड्यू पड़ना शुरू हो जाएगी। जैसे ड्यू आएगी आपके जो है ना स्पिनर्स, आपको पता है उनके से बॉल ग्रिप नहीं होगी, स्पिन नहीं होगी, तो वहाँ पर आपको जो है ना फिर याद आएगा कि आपने किस किस्म का कॉम्बिनेशन खिलाया था। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक पाकिस्तान ने सारे मैटर्स कवर किए हुए हैं। बेंच अगर आपकी अच्छी हो ना, देखिए इस वक्त फास्ट बॉलर बेंच में कौन बैठा हुआ है, आपके बेंच में स्पिनर कौन बैठा हुआ है, बेंच में बैट्समैन कौन बैठा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बेंच स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लेइंग 11 तो कोई भी हो सकता है। देखें अब आप देखें कि उस्मान खान के पीछे ख्वाजा नाफे बैठे हुए हैं, आपका मिडिल ऑर्डर के अंदर और ओपनर के पीछे फ़खर जमान बैठे हुए हैं, फास्ट बॉलर के अंदर नसीम शाह जो है ना वो बाहर बैठे हुए हैं, अबरार के पीछे जो है ना उस्मान तारिक बैठे हुए हैं। तो दे आर, आई थिंक किसी भी टीम की कामयाबी के लिए ना आपकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होनी चाहिए, और फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ ऐसी है कि आप किसी को भी हटा के किसी को भी खिलाना चाहें तो दे आर परफॉर्मर। ठीक है सर, शॉर्ट मैसेज वन लाइनर क्या देना चाहेंगे? आई थिंक कि पूरी जो ना वर्ल्ड कप के अंदर हमें टीम को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अभी मैंने कल आपका बासित अली साहब का जो है ना वो स्टेटमेंट देखा, जिसके अंदर पाकिस्तान टीम को वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। देखें, फ़हीम अशरफ इज़ ऑल्सो प्लेइंग 11, और आपको मैच किसी ने अपने ही प्लेयर्स ने जितवाया है। दिस इज़ पार्ट ऑफ अ गेम। हमेशा मैच वन साइडेड नहीं जीता जाता, और पाकिस्तान हमेशा से जो है ना एक्साइटिंग टीम है, और हमेशा पाकिस्तान जो है ना वो एक्साइटमेंट ही लेकर आती है गेम के अंदर। So overall, we being a Pakistani, we should support our players, we should support our team, and this is one of the biggest time जिस वक्त हमारी टीम को टोटल मीडिया पर, सोशल मीडिया के ऊपर हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक ऐसा टफ टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ पर पूरा इंटरनेशनल मीडिया इंडिया को बाइकआउट करने में उनके साथ हैं, और अगर हम भी उनका साथ नहीं देंगे तो दिस इज़ अ रॉन्ग फॉर हिम। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आज का ये पॉडकास्ट स्पोर्ट गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला अपने अख्तिताम पर पहुंचता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मुझे, डॉक्टर बुलंद इकबाल को और जुनैद साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।